दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने पंचायती राज की समितियों से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस किया था। आज हम पंचायत पदाधिकारियों के पदमुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मतलब जो पंचायत के जो अधिकारी हैं, जैसे सरपंच है, पंच है, उनको उनके पद से हटाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, सरपंच, अध्यक्ष, ये सब के लिए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेगा वो कंप्लीट करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सही क्या है? सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ये सही है। सरपंच का जो पद है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। जो पंच होंगे वो सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये गलत है। निरपेक्ष बहुमत से नहीं, तत्काल प्रभाव से किया जाता है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये गलत है। ये मतदान करने वाले सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए 3/4 का बहुमत होना चाहिए। 4 सदस्यों के द्वारा ये पारित होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये सही है। इसमें बोला गया है उपस्थित और मतदान करने वाले, मतलब एट प्रेजेंट जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस टाइम जितने सदस्य उपस्थित रहेंगे वे, और उनमें से जो मतदान करेंगे उन सदस्यों का 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये सही है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के आधे से अधिक मतों से पारित होना चाहिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये सही है। यहाँ 2/3 दिया है कुल सदस्यों के। कुल सदस्यों का मतलब जितने भी वार्ड हैं उसमें जितने सदस्य निर्वाचित हुए हैं वो सारे के सारे कुल सदस्य के 2/3 से बहुमत पारित होना चाहिए। यहाँ पर 3/4 दिया है और यहाँ पर 2/3, तो याद रखना जो 3/4 जो है वो उपस्थित और उस टाइम मतदान करने वाले, मतलब करेंट टाइम में जो प्रेजेंट है वो, और जो मतदान करेंगे वो दोनों के थ्रू होगा। ये उस टाइम का 3/4 बहुमत होना चाहिए। और ये जो है अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्य मतलब जितने भी वार्ड हैं, जैसे 20 वार्ड हैं और 20 के 20 सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव पास होगा। और ये 3/4 किसमें बोला जा रहा है? उस टाइम उपस्थित, जैसे 20 में से समझ लो 15 उपस्थित है और 5 अनुपस्थित है, तो इन 15 में से जो 3/4 होंगे, मतलब ये 15 में से 3/4 में अगर बहुमत होता है तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। और ये लास्ट वाला जो बोला गया है वो ये 20 में से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तब भी अविश्वास प्रस्ताव पास होगा। तो ये दोनों कंडीशन में कंफ्यूज ना हो। ये अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य, और ये कुल सदस्यों का बात किया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला, चौथा और छठवां सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करता ही है। व्याख्या, ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यह अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के 3/4, मतलब करंट टाइम में जो प्रेजेंट रहेंगे वो, और उनमें जो मतदान देंगे वो सदस्य। पंचायत के कुल सदस्यों के, और यहाँ पर बोला है पंचायत के कुल सदस्यों के 2/3% बहुमत से पारित होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के पारित होते ही पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से पदच्युत माने जाते हैं, मतलब उस तत्काल प्रभाव से मतलब उसी टाइम से अब उसको उस पद से हटा दिया जाता है। इसके साथ पंचायत पदाधिकारी उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करते, मतलब जो जैसे सरपंच है वो बैठक की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन वो अगर पद से हट गया है तो अब कभी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। जिसमें पदाधिकारी उस बैठक की अध्यक्षता, मतलब जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसी बैठक की अध्यक्षता जो सरपंच है या अध्यक्ष है वो नहीं करेंगे।
उन्हीं के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो वो बैठक की अध्यक्षता क्यों करेंगे, जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। हालांकि उसके बैठक में भाग लेने व बोलने का अधिकार होता है, मतलब वो बैठक में भाग लेगा और उसके विरुद्ध जो भी एक्शन लिया गया है उसके लिए वो बात कर सकता है, बोल सकता है। इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम, जनपद व जिला पंचायत में अलग अलग विहित अधिकारी करते हैं। तो देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव के लिए अध्यक्षता कौन करता है। जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, उपखंड अधिकारी राजस्व जो होगा वो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। जनपद पंचायत में अगर अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो कलेक्टर जो है उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। जिला पंचायत में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो संचालक पंचायत जो है बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उप सरपंच अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। जो उप सरपंच है वो अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, देखते हैं। पहला, पद मुक्ति प्रस्ताव से, तो ये गलत है, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है पद मुक्ति प्रस्ताव। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव से, तो ये सही है। ऊपर व्याख्या देखें, अविश्वास प्रस्ताव से सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। कुल सदस्यों में 2/3 बहुमत से, जितने भी सदस्य हैं उसमें 2/3 बहुमत से भी इसको हटाया जा सकता है। जैसे 20 वार्ड है और 20 वार्ड में 20 पंच है। अब ये 20 पंच में से 2/3 जो अगर बहुमत आता है तो उप सरपंच को हटाया जा सकता है। कुल उस टाइम उपस्थित नहीं बोला गया है, कुल संख्या में, मतलब जितने भी हैं वो पूरे के पूरे उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो इसी में अब इसी 20 में से समझ लो 15 उपस्थित है और 5 अनुपस्थित है, तो इन्हीं 15 में से 3/4 बहुमत से भी इसको हटाया जा सकता है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कुल सदस्यों के आधे से अधिक, तो ये गलत है, आधे से अधिक का कोई प्रावधान नहीं है। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, तो ये गलत है, ये 3/4 होता है, इसको याद रखना, ये कंफ्यूज करता है और वर्ड, इसीलिए इसको बार बार मैं जोड़ दे के बता रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी है, कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी, सी और डी सही है, जिसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही क्या है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो ये सेम टू सेम ग्राम पंचायत जैसा ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं रहता। ठीक है, प्रस्ताव स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये गलत है, स्पष्ट बहुमत से पारित होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बताया गया है कुल निर्वाचित सदस्य का 2/3 होना चाहिए या उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 होना चाहिए, तब ये प्रस्ताव पारित होगा। ये 2 कंडीशन है, तो ये गलत है। दूसरा, प्रस्ताव निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये भी गलत। तीसरा, प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये सही है, ऊपर में इसका डिटेल भी दिया था। ठीक है, कुल निर्वाचित सदस्यों का 2/3, याद रखना, कुल निर्वाचित सदस्य का 2/3। प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 2/3, तो ये गलत है। उपस्थित और मतदान करने वाले हमको 3/4 सदस्य की आवश्यकता पड़ती है, तो ये गलत है। प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्य के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये कुल निर्वाचित सदस्य का 2/3 होता है, 3/4 नहीं, इसलिए ये भी गलत है। प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये सही है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तीसरा और छठवां सही है इस कारण। याद रखना, उपस्थित और मतदान करने वाले और कुल निर्वाचित सदस्य दोनों का थोड़ा अलग है, ठीक है, ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत का अध्यक्ष किस तरह से पदच्युत किया जा सकता है, मतलब जनपद पंचायत के अध्यक्ष को किस तरह से हटा सकते हैं, वो चीज़ पूछा जा रहा है। पहला, एक संकल्प द्वारा, तो ये पहला सही है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष को एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है।
इसमें जनपद पंचायत का गठन करने वाले 1/3 निर्वाचित सदस्य संकल्प लाकर भी इसको हटा सकते हैं। प्रत्यावर्तन द्वारा तो ये गलत है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष को प्रत्यावर्तन द्वारा नहीं हटाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव से अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव का डिटेल ऊपर देखे थे, एक संकल्प के द्वारा और एक अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन एक और है, हाँ 2/3 बहुमत से, तो ये गलत है, 2/3 से नहीं। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? उपाध्यक्ष, वो भी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। तो याद रखें, इसमें कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, सरपंच हो, अध्यक्ष हो, उप सरपंच हो या उपाध्यक्ष हो, सभी के लिए अविश्वास प्रस्ताव एक ही तरीके से लाया जाता है। अब आइए देखते हैं इसमें से क्या सही है। सही जो है वो देखना है। पहला, यह कुल सदस्यों की 3/4 बहुमत से पारित होता है, तो ये गलत है। कुल सदस्यों का 3/4 नहीं, 2/3 बहुमत होना चाहिए। यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होता है, तो यह सही है। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए, तो ये भी सही है। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, नहीं, सदस्यों की बहुमत से, ये गलत है। उपस्थित तथा मतदान करने वाले 3/4 होना चाहिए। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो ये सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और छठवां हमारा सही था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिला पंचायत के अध्यक्ष को उससे पद से कैसे हटाया जाता है? जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? ऑप्शन ए, 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन बी, 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन सी, साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, और इसका आंसर व्यापम ने ईडीओ 2012 के एग्ज़ाम में ऑप्शन डी ही लिया है। इसका कारण ये है कि 3/4 और 2/3 देखकर आप टिक ना लगाएं। इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य बोला जाए तब हमारा क्या होगा? 3/4 होगा, और 2/3 कब होगा? कुल सदस्य अगर बोला जाए तो 2/3 होगा। लेकिन यहाँ सिर्फ 3/4 बहुमत से पारित बोला है और यहाँ 2/3 बहुमत से, तो ये आंकड़ा देख के आप टिक ना लगाएं। आप ध्यान रखें, उपस्थित या मतदान या कुल निर्वाचित सदस्य अगर ऐसा शब्द दिया है तभी उसको टिक लगाएं। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ए और बी दोनों हो सकता है। अब उपस्थित का बोला है या कुल सदस्य बोला है, कौन जानता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए, ऑप्शन डी 3/4 मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले, और 2/3 मतलब कुल निर्वाचित सदस्य। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी आंकड़े में कन्फ्यूज़न होता है और ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कैसे पदच्युत किया जाता है? मतलब जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? एकल संकल्प द्वारा, ये सही है। 1/3 एकल संकल्प के द्वारा, सदस्यों के एकल संकल्प द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, उपस्थित मतदान करने वाले और निर्वाचित 3/7 सदस्य, ये भी सही है। कुल सदस्य का 2/3 सदस्यों द्वारा, तो ये भी सही है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, इसका पहले डिटेल में दे चुका हूँ, आप पहले के व्याख्या को देखें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है? सरपंच को एक पदच्युति प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जाता है, तो ये गलत है। प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव बोला जाता है, पदच्युति प्रस्ताव ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन बी, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जाता है, तो ये सही है। सरपंच को प्रत्यावर्ती किया जा सकता है, तो ये भी सही है। सरपंच को प्रत्यावर्ती रिकॉल किया जा सकता है धारा 21A के तहत।
यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदमुक्त किया जा सकता है। तो ये भी सही है। सरपंच का काम है मासिक बैठक बुलाना, अगर वो 3 बार असफल होता है तो उसे भी पदमुक्त किया जा सकता है। यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक 2 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे पदमुक्त किया जाता है। तो ये गलत है, 2 बार नहीं 3 बार बुलाने में असफल हो तब, ये गलत हो जाएगा। सरपंच को निर्देशक पंचायत द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो ये गलत है। सरपंच को राज्य सरकार या उपखंड अधिकारी राजस्व द्वारा प्रत्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसका व्याख्या, ग्राम पंचायत के सरपंच को निम्न प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ये सारे प्रक्रिया देख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर इसे हटाया जा सकता है। सरपंच के विरुद्ध प्रत्यावर्तित वापस बुलाना रिकॉल प्रस्ताव पारित करके भी लाया जा सकता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव सरपंच का धारा 21 है और ये रिकॉल धारा 21A है, इसको ध्यान रखें। सरपंच द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया जाएगा तो ये भी सही है, अपनी मर्जी से वो त्यागपत्र दे सकता है। सरपंच को उपखंड अधिकारी राजस्व द्वारा स्वतः निलंबित किया जा सकता है, ये भी सही है, स्वतः निलंबित हो सकता है। निलंबित का मतलब पद से हटाना नहीं है, कुछ समय के लिए उसको निलंबित कर देना। सरपंच को लोकहित के मामले में राज्य सरकार या उपखंड अधिकारी राजस्व द्वारा प्रत्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। लोकहित के मामले में अगर वो गलत कार्य कर रहे हैं तो राज्य सरकार और उपखंड अधिकारी राजस्व उसे हटा सकता है। यदि सरपंच पंचों की मांग पर 3 अवसर पर सम्मेलन बुलाने में असफल रहता है तो उसे पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। अगर पंच बैठक की मांग कर रहे हैं और वो 3 बार असफल हो जाता है तब भी उसको पद से हटाने का मांग कर सकते हैं। यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक बुलाने में असफल होता है तो उसे पद से हटाने की कार्यवाही की जाती है। तो मासिक बैठक भी अगर नहीं बुला पाएगा तब भी उसका क्या मतलब, इसलिए उसको हटाने का कार्यवाही हो सकता है। यदि सरपंच और पंच ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक में आपूर्ति ना प्राप्त कर सके, गढ़पूर्ति ना प्राप्त कर सके, गढ़पूर्ति मतलब कोरम होता है, एक सभा को संचालित करने के लिए जो मिनिमम सदस्यों की संख्या होती है उसको गढ़पूर्ति बोलते हैं और इसका उत्तरदायी सरपंच और पंच दोनों होते हैं गढ़पूर्ति को कंप्लीट करने में। और लगातार 3 बैठक में अगर गढ़पूर्ति कंप्लीट नहीं हो पाता है तब अगर नहीं हो पाता है सरपंच व उप सरपंच को नोटिस दिया जाएगा और आगामी 2 बैठक में गढ़पूर्ति करने का अवसर दिया जाएगा। मतलब 3 में अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाया तो 2 और बैठक में उसको अवसर दिया जाएगा कि वो गढ़पूर्ति कंप्लीट कर ले। फिर भी यदि गढ़पूर्ति कंप्लीट नहीं होने की स्थिति में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जाती है। मतलब सरपंच और पंच दोनों के दोनों 3 बैठक में अगर गढ़पूर्ति नहीं कर पाते तो 2 और बैठक में चांस दिया जाएगा, मतलब 5 बैठक तक। उसके बाद भी नहीं कर पाते तो उनके ऊपर कार्यवाही होगा। इम्पॉर्टेंट है, कूट में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध में पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है? जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो या ग्राम पंचायत, सबके लिए सेम बहुमत की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं ऑप्शन ए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। गलत, इसमें कोई आंकड़ा नहीं दिया है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत की ज़रूरत तो पड़ेगी लेकिन कितना होना चाहिए ये भी बताना चाहिए। निरपेक्ष बहुमत, ये भी गलत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये गलत है। ये कुल सदस्य होता तो सही होता, लेकिन उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी गलत है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत, तो ये सही है। बार बार मैं इसी चीज़ को बता भी रहा हूँ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? कहने का मतलब कोई जनपद सदस्य है, अपने जनपद को छोड़कर किसी दूसरे जनपद में रहना शुरू कर देगा तो क्या होगा उस कंडीशन में? ऑप्शन ए, वह सदस्य नहीं रहेगा। ऑप्शन बी, वह सदस्य बना रहेगा। ऑप्शन सी, वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा। ऑप्शन डी, जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगा। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वह सदस्य नहीं रहेगा। जब वो अपने जनपद में रह ही नहीं रहा है तो वहाँ का सदस्य भी कैसे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, वह सदस्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही क्या है। तो ये बार बार देख चुके हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध में। ठीक है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही क्या है। तो ये भी वैसे ही होगा सेम। तो आइए देखते हैं उपाध्यक्ष के विरुद्ध। ऑप्शन ए, ऐसा प्रस्ताव पंचायत की 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये गलत है, और गलत इसलिए है क्योंकि 2/3 वो किस कंडीशन में बोल रहे हैं, कुल या उपस्थित, ये ध्यान देना है। दूसरा, ऐसा प्रस्ताव पंचायत की मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्य के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये सही है। उपस्थित या मतदान करने वाले, तो यहाँ मतदान करने वाले बोल दिया गया है, और मतदान और उपस्थित 3/4 सदस्य का बहुमत होना चाहिए। जो मतदान करेंगे वही उपस्थित भी रहेंगे, इसलिए 3/4। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के कुल 2/3 निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से होगा। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के कुल, यहाँ पर कुल बोल दिया, तो कुल मतलब जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं उसके 2/3 निर्वाचित सदस्य के बहुमत से होता है, इसलिए ये भी सही है। ऐसा प्रस्ताव पंचायत की निर्वाचित सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित होगा। तो ये गलत है। ऐसे बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत का अध्यक्ष करता है। तो ये भी गलत है, अध्यक्ष नहीं करता है। ऐसे प्रस्ताव पद ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये भी गलत है, 1 वर्ष के भीतर नहीं होता। ऐसा प्रस्ताव पद ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष के बाद, तो ये सही है। बाद और भीतर में ध्यान दें, भीतर मतलब 1 वर्ष से पहले, और बाद मतलब 1 वर्ष के बाद ही प्रस्ताव लाया जा सकता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। ऐसा प्रस्ताव पद ग्रहण करने की तिथि के 1 वर्ष के बाद लाया जाता है। अब उसको टाइम ही नहीं दिया गया और उसके ऊपर आप अविश्वास जाहिर करोगे तो ये गलत बात है ना, इसलिए उसको 1 वर्ष का टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे पारित प्रस्ताव की वैधता को उपाध्यक्ष चुनौती दे सकता है। तो हाँ, ये चुनौती दे सकता है, ये सही है, ये अपील कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, 7वां और 8वां सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच के विषय में सही क्या है। अब सरपंच के विषय में देखना है सही क्या है। उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये सही है, लेकिन एक बात याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव से हम अप्रत्यक्ष चुनाव के सदस्यों को हटाते हैं, लेकिन सरपंच अपवाद है। वो प्रत्यक्ष चुनाव से विजय होता है, लेकिन उसके ऊपर भी हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो ये अविश्वास प्रस्ताव से सरपंच को हटाया जा सकता है। दूसरा, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो ये भी सही है। सरपंच ही एक ऐसा है जिसके लिए हम अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं और प्रत्यावर्तित क्रिया भी कर सकते हैं। सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसर पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। तो ये भी सही है, उसे 3 अवसर दिया जाएगा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए। अगर वो नहीं बुला पाता है तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। यदि 3 अवसरों पर ग्राम सभा में गढ़पूर्ति के लिए वह असफल होता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है। तो ये गलत है, ये ग्राम सभा की बात हो रही है। सरपंच ग्राम पंचायत को डिफाइन करता है, ग्राम सभा को नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही नहीं है। क्या सही नहीं है वो बताना है। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में कौन सा विषय सही नहीं है। याद रखना, सही है और सही नहीं है में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो सही नहीं है वो पूछा गया है। पहला, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो ये गलत है, 1 वर्ष के बाद होता है, 1 वर्ष के भीतर नहीं। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होता है। तो ये सही है, और याद रखना इस क्वेश्चन में हमें जो गलत है वो बताना है, सही को नहीं। नेक्स्ट, यह कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए।
तो ये भी सही है। कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत होना चाहिए। यह कुल सदस्यों के 2/3 के बहुमत से पारित होना चाहिए। ये ऊपर तीसरा और चौथा शायद रिपीट हो गया है, ये 2/3 नहीं 3/4 कहना चाह रहा होगा शायद। अगर ये क्वेश्चन सेम तो दिएगा नहीं, 3/4 होगा। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील करता है, तो ये सही है। सरपंच कलेक्टर के समक्ष अपील करता है। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील कर सकता है, तो ये गलत है। सरपंच जो है 7 दिन के भीतर अपील करता है, तो ये गलत है। इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा, पहला तो गलत है और छठवा गलत है। और ये पहला और छठवा कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। और चौथा जो है शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3/4 है, इसलिए मेरे ख्याल से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शर्तें। पदाधिकारियों के पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाता है, 1 वर्ष के बाद लाया जाता है। पदाधिकारियों के कार्यकाल 6 माह से कम शेष हो तो नहीं लाया जाता है। याद रखें, जब पदाधिकारी 5 वर्ष होने के लिए, मतलब कार्यकाल 5 वर्ष होने के लिए जब 6 महीने बस बचे हैं, तब अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई मतलब नहीं है। पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसका मतलब है, अगर पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर पुनः अविश्वास प्रस्ताव, मतलब फिर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। जैसे ही आज ही अविश्वास प्रस्ताव कंप्लीट हुआ, अब वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, अब 6 महीने 7 महीने के बाद फिर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, डायरेक्ट 1 साल के बाद लाओगे। अब अविश्वास प्रस्ताव का गेम थोड़ी ना खेलते रहना है बार बार लाने का। पंचायत पदाधिकारी अपने विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव की विधि मान्य को चुनौती अपील कर सकती है, मतलब जिसको अपील कर सकते हैं उसके बारे में ये पद रहेगा, अवधि रहेगा। अपील प्राधिकारी मतलब जिसको अपील करेंगे वो अधिकारी, और विनिश्चय मतलब कितने दिन के अंदर जो अधिकारी है वो उसका निर्णय देंगे, उसको विनिश्चय बोल रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही है। पहला, सरपंच व उप सरपंच 7 दिन के भीतर कलेक्टर से अपील करेंगे, और जो कलेक्टर है 30 दिन के अंदर अपना निर्णय सुनाएगा और उसका निर्णय अंतिम होता है। जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 7 दिन के भीतर संचालक पंचायत से अपील करेंगे और वो 30 दिन के भीतर अपना निर्णय सुनाएगा, जो निर्णय अंतिम होगा। जिला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 15 दिन के भीतर अपील करेंगे राज्य सरकार को, और वो 45 दिन के भीतर अपना निर्णय सुनाएगा। याद रखना, बाकी दोनों 30 दिन है और ये 45 दिन है, क्योंकि ये राज्य सरकार है। ऐसी वैल्यू तो बैठे नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जा सकता है ग्राम पंचायत के सरपंच को? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, सही है। प्रत्यावर्तन द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। और इन दोनों का धारा क्या है आप बताना। यदि वह ग्राम सभा की 5 लगातार बैठक में गढ़पूर्ति असफल होता है तब भी, तो ये भी सही है। 3 गढ़पूर्ति तक देखा जाता है, फिर 2 गढ़पूर्ति एक्स्ट्रा दिया जाता है, मतलब 2 बैठक और एक्स्ट्रा, मतलब 5 बैठक तक का टाइम दिया जाता है। अगर पाँचों असफल होता है गढ़पूर्ति करने में, तो पंचायत हो या सरपंच हो या पंच, तो हटाया जा सकता है उसको। इसलिए इसका ऑप्शन, रुक जाओ, एक और है, जिला कलेक्टर द्वारा, तो जिला कलेक्टर द्वारा नहीं हटाया जाता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए, पंच को अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है, तो ये गलत है। पंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाते, इसके लिए प्रत्यावर्तन आता है। पंच को अपने पद से ग्राम सभा के बहुमत से हटाया जाता है, तो ये भी गलत है। ग्राम सभा के बहुमत से क्यों हटाएगा? पंच को अपने पद से ग्राम सभा की बैठक में संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जाता है, तो ये भी गलत है। पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से
संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाएगा। जो जिस वार्ड से वो संबंधित है पंच, उसी वार्ड से गुप्त मतदान की रीति से हटाया जाएगा। याद रखें। व्याख्या: ग्राम पंचायत के पंच को उसी वार्ड के मतदाताओं द्वारा जिससे वह निर्वाचित हुआ है गुप्त मतदान द्वारा आधे से अधिक बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है। गुप्त मतदान मतलब गुप्त रूप से होगा। राष्ट्रपति को भी हटाने का जो होता है वो भी गुप्त मतदान के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? मतलब पूछ रहा है किसके समक्ष सरपंच अपील करेगा कि उसको गलत आरोप से हटाया गया है, या किसी भी रीजन से अपील कर सकता है। तो किसके समक्ष करेगा? तो ऊपर हमने देखा था कलेक्टर के समक्ष सरपंच कर सकता है। व्याख्या: ग्राम पंचायत पदाधिकारी अपने विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव की विधि मान्य को चुनौती अपील कर सकता है। तो इसको ऊपर भी व्याख्या में बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं, इससे अच्छे से याद हो जाएगा। सरपंच और उप सरपंच 7 दिन के भीतर कलेक्टर से अपील करता है और 30 दिन के भीतर कलेक्टर अंतिम निर्णय देता है। जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष 7 दिन के भीतर संचालक पंचायत से अपील करता है और वो 30 दिन के भीतर अंतिम निर्णय देगा। जिला पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष 15 दिन के भीतर राज्य सरकार से अपील करेगा और वो 45 दिन के भीतर अंतिम निर्णय देगा। तो वीडियो को आज यहीं कंप्लीट करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो में आगे बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो अपना एग्ज़ाम निकालना है तो नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।